जजवार अमर पानी हमर गोठ में स्वागत है आप मन के। मैं हो आप मन के संग श्रवण तम बोले। बुलेटिन में सबले पहली बात करबो धान खरीदी के। छत्तीसगढ़ में आज ले धान के खरीदी शुरू हुई। किसान मन ले समर्थन मूल्य में धान खरीदे जाही। 31 जनवरी 2021 तक धान के खरीदी करे जाही। प्रदेश में 2305 धान खरीदी केंद्र बनाए गए। 257 नवा केंद्र में धान की खरीदी करे जाही। 21,29,764 किसान मन धान बेचे पर पंजीयन कराए हैं। 2,39,000 नवा किसान मन ये दरी पंजीयन कराए हैं। टोकन के आधार में किसान मन ले धान के खरीदी हुई। खरीदी केंद्र में 27 नवंबर ले टोकन बांटे जाते। 7 दिन तक टोकन के वैधता रही। टोकन के उपयोग नहीं करे में नवा टोकन मिली। 1 दिसंबर यानी आज ले रकबा में कोनो परिवर्तन नहीं हुई। दूसरा राज्य ले धान आयात ऊपर कड़ा कार्रवाई हुई। छत्तीसगढ़ में आज ले धान की खरीदी शुरू हुई। किसान मन ले समर्थन मूल्य में धान की खरीदी करे जाही। 31 जनवरी 2021 तक धान की खरीदी हुई। प्रदेश में 2305 धान खरीदी केंद्र बनाए गए हैं। जी हाँ, धान किसान मन ले खरीदे जाही। 257 नवा केंद्र में धान के दर की खरीदी हुई। 21,29,764 किसान मन पंजीयन कराए हैं। 2,39,000 नवा किसान मन अपन पंजीयन कराए हैं। आप बता दें कि टोकन के आधार में किसान मन ले धान की खरीदी हुई। खरीदी केंद्र में 27 नवंबर ले ही किसान मन ला टोकन दे जाते। और ये जो टोकन है ओकर वैधता 7 दिन तक रही है। 7 दिन तक ये टोकन मान्य रही और टोकन के उपयोग नहीं कर पाए मा नवा टोकन किसान मन ला दे जाही। एक संगी आज ले अब रकबा में कोनो परिवर्तन नहीं हुई। और सबले बड़े बात कि दूसरा राज्य ले धान खपाए के जन कोशिश होते ओकर ऊपर कड़ा नजर हुई और कड़ा कार्रवाई एक ऊपर करे जाही। तो छत्तीसगढ़ में आज ले धान की खरीदी शुरू हुई। सबो केंद्र मन में कोरोना के स्थिति विशेष व्यवस्था ये दरी करे गए है। प्रदेश में 2305 धान खरीदी केंद्र बनाए गए हैं। 257 नवा केंद्र में ये दरी धान की खरीदी करे जाए। तो आज ले छत्तीसगढ़ में धान खरीदी शुरू हुई। तैयारी पूरा कर ले गई खरीदी केंद्र बनवा और किसान मन ले समर्थन मूल्य में आज ले धान के खरीदी करे जाही। तो धान खरीदी ला लेके कौन तरह की तैयारी है ये जाने पर सीधा रुक करबो रायगढ़ के अविनाश पाठक हमारे करा सीधा जुड़ा थे। अविनाश, कै बजे ले धान की खरीदी रायगढ़ में शुरू हो पाई? केंद्र मन में कौन तरह की एक बार तैयारी आप मन देख पात है? देखो, आप लोग मैं बताऊं कि आज से धान खरीदी शुरू होना है और 10 बजे के समय रायगढ़ जिला में रखे गए। 10 बजे से धान खरीदी शुरू हुई और कोविड ला देखते हुए खास तौर पे तैयारी धान खरीदी केंद्र मन में करे गए है। खास निर्देश दे गए है कि सोशल डिस्टेंसिंग यहाँ पे मेंटेन रहे, किसान मन के भीड़ मत उमड़े, मास्क सैनिटाइजर की व्यवस्था खास तौर पे करे जाए। तो लगातार पिछले 3 दिन से बैठक यहाँ पे समिति प्रबंधक मन के ले गई रहे। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिन तरीका से ये बार धान खरीदी वाले किसान मन की संख्या काफी बढ़े है तो ओ लिहाज से बम्पर खरीदी की आशंका जताए जाते। 1,55,100 किसान मन धान खरीदी पर पंजीयन करा है। तो ये माने जाते कि लगभग 56-57 लाख क्विंटल धान की खरीदी हुई। ये धान खरीदी ला करना, फर्जी खरीदी ला रोकना और हर एक किसान के धान ला खरीदना ये प्रशासन के सामने और समिति के सामने भी बहुत बड़े चुनौती है। तो ओ लिहाज से लगातार तैयारी चला थे। और आप देखा तो कि मैं अभी केसला धान खरीदी केंद्र में खड़े हूँ। यहाँ भी अभी तैयारियां चालू हो गए हैं। बैनर पोस्टर लगा थे और 10 बजे से किसान मन यहाँ पहुंचना चालू हो जाए। और ये माने जाते कि पहली दिन से ही किसान मन की जिन संख्या है वो धान खरीदी केंद्र में उमड़ी। कोविड लगा देखा तो वे कैसे मेंटेन कर जाही का कुछ व्यवस्था करेंगे समिति प्रबंधक है मोर्चा से मैं बात करूं। आप मन में जानू कि इधर कैसन टाइप की व्यवस्था करे जाते, के बजे धान खरीदी चालू हुई, का खास रही इधर? आज ओपनिंग के ओकरे बार 10 बजे ले आज रखिन है सबंग और फिर आगामी दिन ले 8 से सुबह 8 बजे से चालू हो जाही। तैयारी मन पूरा चलते हैं, बारदाना वगैरह आगे से बढ़िया से बैनर पोस्टर मन लगत है। थोड़े और लेट इसके आज जाते लगत जाते अभी तैयारी। धान खरीदी थोड़ा देरी से चालू हो है और बाद सिर्फ 2 महीना के समय है तो एक किसान ले धान खरीदे जा सके। और सबसे बड़ी बात कि कोविड के दौरे संक्रमण रायगढ़ जिला में भी बहुत ज्यादा है तो वो लिहाज से कैसे तैयारी करेंगे, का कुछ सतर्कता बरते जाही, नाप तोल के का व्यवस्था रही, नमी भर का व्यवस्था करेंगे?
नमी पर नमी मापक यंत्र रहते हैं, नमी देखन 14 से 17% तक के बीच के धान ला हमला खरीदे बर रहते। और अभी कोरोना काल में सबसे बड़े समस्या ये है कि किसान मन के ला व्यवस्थित हमन लेके आन जहाँ भीड़ कम करे सकन और टोकन के व्यवस्था तरीका अच्छे से करके ओकर चलते तहाँ भीड़ भी कम हुई है, बढ़िया व्यवस्था रही। और 2 महीना के समय है तिहर थोड़े से हमर बर दिक्कत के है का है कि उतनी दिन में हमला सब दिन ला मैनेज करे वाला कि सब किसान मन ला जी अविनाश बांट के उस हिसाब से ताकि एक किसान ले धान खरीदी हो सके। बारदाना एक बड़ा समस्या है रायगढ़ जिला में, काबर की पहुंच नहीं पा रही, तो का कुछ व्यवस्था करेगी और कायदा धान खरीदी बढ़ी जिला में इस लगा थे आपला? पिछले वर्ष के हिसाब से तो बढ़बे करी और बारदाना तो समस्या है एक्चुअल में, लेकिन शासन भी व्यवस्था बढ़िया करते है। आज जाते हमला पूरा आश्वासन दिया गया कि तुम्हारे बारदाना के नाम से तुम्हारा धान खरीदी है नहीं रुपए करके। एक बड़ी समस्या है श्रवण भाई, आप लोग बताना चाहूँ कि काबर की कोविड के कारण कहीं ना कहीं थोड़ा सा बारदाना की आपूर्ति प्रभावित हुई से, तो वो वजह से थोड़ा सा खरीदी प्रभावित हो सका थे। हालांकि पीडीएस के बारदाना मंगाए गए हैं, राइस मिलर मन के बारदाना मंगाए गए हैं, तो प्रशासन के दावा है कि व्यवस्था पूरा हुई। हालांकि आज पहली दिन बिल्कुल यहाँ अविनाश दावा सबो करेंगे 10 बजे ले धान के खरीदी शुरू हुई, व्यवस्था यहाँ पूरा है। आप हमारे करा बने रहिए, रायपुर के रुख करबो स्टार जन हमारे करा जुड़ गए। स्टार कै बजे ले रायपुर में धान के खरीदी शुरू हो पाई, का कुछ व्यवस्था आप यह देख पाता? देखिए आप लोग बताना चाहूँ, रायपुर के जैन सोसाइटी समिति हमन खड़े हैं यहाँ। वैसे तो 8 बजे से तैयारी है धान खरीदी करेंगे, लेकिन मोला लगता है कि 9 बजे ही शुरू हो तो काबर की पहला दिन है, एक कारण कुछ व्यवस्था में हो सकते कुछ दिक्कत आ जाए, कुछ कमी हो जाए, लेकिन 9 बजे के आसपास ऐसे लगते है कि धान खरीदी शुरू हो जाए। यहाँ मोर पिछू डर आप मन देखूँ तो किसान अपन धान लवैया शुरू कर दे है और जो बोरा में भर के धान लाए ओला खोल के छल्ली बनाते, ओकर बाद जैसे तौल काटा आ जाए यहाँ पे शुरुआत हुई धान खरीदी के तौल के हिसाब से, तो फिर रेक बना के रखे जाइए। पहली हमारे संग ये धान खरीदी समिति के प्रबंधक मौजूद है, उखद बात करबा ना का कुछ व्यवस्था करेंगे है, के बजे से लगभग शुरू होना रही, का उम्मीद लगते है कि कतक बजे शुरू हो जाए अपन के धान खरीदी यहाँ पर? हिमाल जैसे आई ओकर बाद में करीब 9 बजे आवत एक बाद में वो काटा शुरू हुई बारदाना देबोन। तो पहली नवा बारदाना में धान भरू या पुराना भरू, पहली का निर्देश आप बन रहे हैं? हम मतलब निर्देश है 60% पुराना में और 60% नया में और 40% पुराना में। जी देखिए नवा और पुराना दोनों बारदाना उपयोग करे के निर्देश है। किसान मन हमारे संग मौजूद होकर से बात करबो। हाँ, आज से खरीदी शुरू होते, का कुछ राहत मिली अपन ला, का कुछ कहना चाहूँ अपन? भाई देख 12 महीना फसल मेहनत करके उपजारे हैं और धान ठीक ठाक हो है तो बेचे बार हमन यहाँ आए हैं सोसाइटी में। ओकर से हमन ला 12 महीना के जो फल है मिले है, तो कर्जा अदा करे के का है किसान मन ला कर्जा बहुत चिंता रहते और वो कर्जा अदा करे बर धान बेचत है, साथ में 2-4 पैसा बची तेकर अपन घर परिवार के निर्वाह करही। जी का कुछ कहना चाहूँ भुगतान पर, का उम्मीद करता अपन कि कैसे भुगतान होना चाहिए? भुगतान तो भाई हफ्ता वाइज हफ्ता भुगतान होना चाहिए। काबर की सब किसान के कर्जा बोली रहते तो उम्मीद रहते कि कर्जा हमार पहली अदा हो जाए, ओकर बाद में मेहनत मजदूरी करके खा ली, तो वो हिसाब से हमन ला हफ्ता वाइज देना चाहिए जी पेमेंट। देखिए आप लोग बताना चाहूँ, यदि आप कैमरामैन से निवेदन करूँ घुमाऊँ तो चारों तरफ गाड़ी लगातार लगा थे, किसान मन के किसान अपन धान लावत है गाड़ी में घोड़ा में, वो ट्रैक्टर में भर के लावत है और यही उम्मीद करते है कि जल्दी जैसे धान बिकी तो हफ्ता के हफ्ता भुगतान हो जाए तो बने रही। काबर के कर्जा बहुत हो गए है, कुछ किसान मन तो कर्जा मुक्त चुकता कर दी और साथ ही साथ नवा पैसा कुछ पैसा आई तो घर बार कुछ खरीद सकते हैं, कुछ काम उपयोग आई है। यही किसान मन के इंतजार है, जैसे बता रही से बात करे रहे तो कि करीब दिवाली के समय से धान कट के खेत में मारे रही से, बस इंतजार रही से कि कब खरीदी शुरू हुई और मन अपन धान बेच सके। बिल्कुल, तो किसान मन के जो नगोरा रही से कुल मिला के वो आज खत्म हो गए। आज ले धान के खरीदी शुरू हो गए, समिति मन में पूरा तैयारी कर ले गए और एक संगी किसान मन अपन धान बेचे बर पहुंचेला घला पहुंचे लगे। आप दोनों जन के बहुत बहुत धन्यवाद हमारे जुड़े बर और ये पूरा जानकारी पर।
बाथरा को छत्तीसगढ़ अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन अपन मांग ल लेके आज ले प्रदेश व्यापी हड़ताल करे बर जाथे। हड़ताल के पहली चरण में प्रदेश भर के 2 लाख ले ज्यादा अधिकारी कर्मचारी अपन जिला मुख्यालय में प्रदर्शन करिए। ये बेरा मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर ला ज्ञापन सौंपे जाही और कर्मचारी अधिकारी मसाल लेके सरकार ला अपन ताकत दिखाई। आंदोलन के दूसरा चरण 11 दिसंबर और 19 दिसंबर के तीसरा चरण में प्रदेश भर के कर्मचारी अधिकारी रायपुर के बूढ़ा तालाब स्थल में इकट्ठा हुई और धरना दे। छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के पदाधिकारी के मुताबिक वेतनमान नियमितीकरण, वेतन विसंगति दूर करे, महंगाई भत्ता लागू करे, पदोन्नति, अनुकंपा नियुक्ति, पेंशन ले संबंधित समस्या जैसे कई मांग बड़बेरा ले लंबी थे। बार बार शासन ला बताए के बाद गलाव ये ऊपर कोनो हल ले निकाले जाते थे। यही कारण है अब कर्मचारी प्रदर्शन करत है। जांजगीर चांपा के सूर्यनारायण में मुख्यमंत्री डाहल ने बीजेपी ऊपर निशाना साधे के बाद गांधी के रामराज ल लेके बयानबाजी शुरू हो गए। एक डर सरकार बीजेपी ऊपर गौ सेवा के दिखावा के बात कहते तो वे विपक्ष सरकार ऊपर प्रदेश ला नहीं संभाल पाए के आरोप लगाते। देखो ये रिपोर्ट। कांग्रेस लाही गांधी के रामराज बीजेपी के घलो नारा गवाही रामराज। भारत देश की राजनीति राम, पाकिस्तान और किसान के तीर तार घूमते, चाहे केंद्र हो या राज्य। यहाँ कांग्रेस और बीजेपी के मुद्दा अब राम के नाम हो चुके हैं। एक डहर जहाँ केंद्र सरकार राम मंदिर और भगवान राम के गमन पथला कॉरिडोर बनाए के योजना ला लेके आगू बढ़ा थे, उन्हें छत्तीसगढ़ के राजनीति घलो राम नाम के माला जपत है। जांजगीर के सूर्यनारायण में मानस महोत्सव में शामिल होए बर पहुंचे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल यहाँ राम वन गमन पथ परियोजना पर 35 करोड़ रुपया स्वीकृत करें और छत्तीसगढ़ में गांधी जी के रामराज के सपना साकार करे ऊपर बल दिन। मुख्यमंत्री बीजेपी ऊपर राम के नाम में राजनीति करे के आरोप लगाते हुए कहें कि गौ सेवा के बीड़ा उठाने वाला मन गौ हत्या करे हैं और प्रदेश में कांग्रेस सरकार गौठान बना के गौधन के सकला जतन करत है। इनका काम ही है राम नाम जपना, पराया माल अपना। गौ माता की जय बोलने वाले लोग गौ माता की कभी सेवा नहीं किए। 15 साल इनका राज रहा, बल्कि इन्हीं के पदाधिकारी गाय को मारे भी हैं, गाय के चमड़े और उसके हड्डी तक बेच खाए, उसके पैसा कमाए वो। लेकिन वो उनके मन में सेवा के भाव नहीं है, वो तो धर्म के आड़ में वोट लेना चाहते हैं। उन्हें दूसरा डहर कांग्रेस के रामराज ला भ्रम बताते हुए बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह आरोप लगाए कि जौन प्रदेश में दारू के गंगा बहावा थे, अराजकता चरम में है, हिरासत में लोगन मारे जाते हैं, गली गली जुआ सट्टा के बाजार लगे है, ऐसे में रामराज के कल्पना कैसे करे जा सकते। रमन सिंह कहिन कि सरकार गौठान बनाए हैं, फिर व्यवस्था के ठिकाना नहीं है। उन कहिन कि रामराज में लोगन सुखी रही थे, फिर यहाँ तक चारों मुड़ा दुख ही दुख बगरे है, ऐसे में रामराज कैसे आई। रामराज की कल्पना, अरे रामराज की कल्पना में तो लोगों को न पीड़ा होती, न तकलीफ होती, न दर्द होता। मगर ये सरकार जितना निरंकुश होती जा रही है, ये कागजी बात करके लोगों को भ्रम और भुलावे में रखने की कोशिश ना करें तो बेहतर होगा। रामराज की कल्पना करिए भूपेश जी, मगर कम से कम जुआ सट्टा जो हर जिले में पुलिस के संरक्षण में हो रहा है, आपकी जानकारी में हो रहा है, कोई ऐसा जिला, कोई ऐसा ब्लॉक, कोई ऐसा थाना नहीं बचा है जहाँ पे जुआ सट्टा, शराब की जुआ सट्टा अवैध रूप से नहीं हो रहा है। पुलिस कस्टडी में लगातार मौतें हो रही है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस बीजेपी दोनों पार्टी राम के नाम ला राजनीति के नैया पार लगाए बर पतवार बनाए धरे बैठे हैं। एक डहर जहाँ बीजेपी रामराज लाए के विश्वास दिलाते, उन्हें दूसरा डहर कांग्रेस गांधी के रामराज के कल्पना साकार करे के बात कही थे। ऐसे में ये दो तरह के रामराज कैसे हो ही, ये ला ले के जनता भ्रम है कि ओमन ला कौन पार्टी के रामराज रास आही। ब्यूरो रिपोर्ट IBC 24। बर्तनांगू छत्तीसगढ़ में अमिताभ जैन छत्तीसगढ़ के नवा मुख्य सचिव की जिम्मेवारी संभालने वाला है। अमिताभ जैन
1989 बैच के IAS अधिकारी हैं। ये कर पहली विवेक डांड और अजय सिंह घलो छत्तीसगढ़िया चीफ सेक्रेटरी रह चुके हैं। आरपी मंडल के सेवानिवृत्त होने के बाद राज्य सरकार अमिताभ जैन ला राज्य के नवा CS नियुक्त करे। हालांकि राज्य सरकार आरपी मंडल के 6 महीना के एक्सटेंशन के प्रस्ताव घलो केंद्र सरकार ला भेजे रही, फिर DOPT ये कर अनुमति नहीं दी, जेकर बाद राज्य सरकार अमिताभ जैन ला मुख्य सचिव नियुक्त कर दे। अभी तक अमिताभ जैन फाइनेंस विभाग की जिम्मेवारी संभालत रही। ये कर पहली शनिवार के दिन भूपेश कैबिनेट की बैठक में आरपी मंडल ला कैबिनेट डाले औपचारिक विदाई देगी। छत्तीसगढ़ के बेरोजगार डिप्लोमा और डिग्रीधारी इंजीनियर ला राज्य सरकार रोजगार दे बर बड़े फैसला ले है। प्रदेश सरकार ये कर बर ई श्रेणी पंजीयन प्रणाली लागू करे, जेकर तहत डिप्लोमा इंजीनियर और ग्रेजुएट इंजीनियर मल्ला सरकार के कोनो भी विभाग के टेंडर प्रक्रिया में भाग लेके मौका मिली। सरकार ये फैसला ले है कि डिप्लोमा इंजीनियर मल्ला 20 लाख रुपया ले ज्यादा के काम मिली, वहीं ग्रेजुएट इंजीनियर ला 1 करोड़ रुपया ले ज्यादा के काम दे चाहिए। ये काम ओला ओकर ब्लॉक स्तर में मिली। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कहिन कि PWD डाले एकीकृत ई श्रेणी पंजीयन प्रणाली लागू करेंगे। डिप्लोमा इंजीनियर ला 15,000 रुपया हर महीना और ग्रेजुएट इंजीनियर ला 25,000 न्यूनतम भुगतान के गलो प्रावधान करेंगे है। निविदा अनुबंध में इंजीनियर मन की नियुक्ति की अनिवार्यता करे जाले। बड़े संख्या में बेरोजगार इंजीनियर मन ला रोजगार मिली। मुख्यमंत्री ये कर प्रदेश के मुख्य सचिव ला निर्देश दे कि PWD के ये 2 फैसला के सबो निर्माण विभाग निकाय मंडल बोर्ड में गलो पालन करे के निर्देश जारी करे जाए, जेकर ले प्रदेश के अधिक ले अधिक युवा ला ये कर लाभ मिल सके। जो बेरोजगार नौजवान हैं उसके लिए एक अलग से नियम बना रहे हैं। छोटा काम 20 लाख तक का सभी विभागों का काम उनको मिले, तो नौकरी जिनको मिल रही मिले, नहीं मिल रहा है उसकी बेरोजगारी दूर करने के लिए उनको काम मिले। अभी हमारे पास पंजीयन ABCD है, तो उसमें हमारे बेरोजगार नौजवान इन्वॉल्व नहीं हो सकते, तो उनके लिए एक प्रक्रिया है। गोयल ग्रुप के हालद्दी माइंस प्रबंधन डाले स्वच्छता पखवाड़ा मनाए जाते। बस्तर के दुर्गु कोंदल इलाका में श्री बजरंग आयरन और माइंस डाले 16 नवंबर ले 30 नवंबर तक स्वच्छता पखवाड़ा के तहत सफाई अभियान चलाए जाते। ये बेरा लोगों ला साफ सफाई के प्रति जागरूक करे जाते। संगी कोविड-19 ला ध्यान में रखते हुए और बचाव के उपाय के होर्डिंग घलो लगाए गए। माइंस प्रबंधन डाले दुर्गु कोंदल तहसील कार्यालय, जनपद पंचायत, सरकारी अस्पताल, थाना परिसर और BSF कैंप के संग हालद्दी मुड़गडुम चाहचाड़ में सफाई अभियान चला के गली मोहल्ला में सैनिटाइज करेगी। संस्थान के महाप्रबंधक जियोलॉजी एंड माइनिंग D के मोहतो बताइन कि साल 2020 में कोरोना काल वाला है, लिहाजा लोगन में ये महामारी ले बचाव के प्रति जागरूकता बड़ जरूरी है। इला ध्यान में रखते हुए स्वच्छता पखवाड़ा के माध्यम से कोविड-19 के प्रति जागरूकता पैदा करे के प्रयास करे जाते हैं। जियोलॉजी एंड माइनिंग ऑफ हालद्दी माइंस स्वच्छता पखवाड़ा मनाते हैं। इस साल में हम लोग कोई स्वच्छता पखवाड़ा मना रहे हैं। आज अंतिम दिवस है, इसलिए कि इस कोरोना महामारी में स्वच्छता का गुरुत्व बहुत है। सफाई अभियान और कुछ व्यक्तिगत स्तर में हाइजीनिक कंडीशन कैसे रहेंगे वो सब देखते हुए उसको जागरूकता किया है। अभी भरत के बोला तो फिर अपन बने रहो और देखते रहो IBC 24। जय जोहार।